जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं मौजूद हूं मोतिहारी ज़िला के बनकट में। और मैं जहां मौजूद हूं ये शमशान घाट है। और शमशान घाट आने की मेरी वजह ये रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब मौत के पीछे के कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि इन व्यक्ति जिनका मौत हो चुकी है उनका नाम सुखदेव शाह था। वो यहीं के निवासी थे। और मोतिहारी में आपने सुना होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का शुरुआत कर दिया गया था, कैंपस बनवा दिया गया है। हालांकि कोई सेशन भी उसमें शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जिन किसानों से वो ज़मीन लिया गया था इनको उसका मुआवजा नहीं मिला था। और ये पूरे भूअर्जन जितना भी ज़मीन डेवलपमेंट की एरिया की निगरानी करने वाले डिपार्टमेंट है वो सारा जगह चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं और आखिर में इनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इन्होंने एप्लीकेशन भी लिखा था सभी डिपार्टमेंट को, और मोतिहारी की डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दे दिया था कि इनके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ था उस पर इनको निर्णय मिलना चाहिए था, इनको न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन ये स्वर्ग सिधार गए हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश में न्याय व्यवस्था कैसी है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पूरी मामला क्या है इनके परिजन से ज़रा समझते हैं कि आखिर 17 कट्ठा 10 धूर की बात कही जा रही कि 17 कट्ठा 10 धूर उस कैंपस में जो विश्वविद्यालय बनाया गया था उस कैंपस में इनका ज़मीन चली गई और उसका अभी तक इसका मुआवजा नहीं मिला, जिसके वजह से इनके जो फादर थे सुखदेव शाह जिनका नाम बताया जा रहा है वो काफ़ी परेशान थे, बीमार भी थे और एप्लीकेशन भी लिखे थे कि सर मैं काफ़ी बीमार हूँ, मेरी व्यवस्था की जाए, मेरी जो ज़मीन में फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी कुछ आप निर्णय निकाल के बताइए। लेकिन निर्णय नहीं निकला, बस उनकी मौत आ गई और ये शमशान घाट में है। उनके परिजन से बात करते हैं। क्या लगते थे आपको सुखदेव शाह? पिताजी लगते हैं। क्या मामला है पूरा, जरा समझाइए आराम से, थोड़ा नजदीक आइए। मेरा जमीन पर गया 17 कट्ठा 10 धूर केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनकट, जिसका मैंने पैसा फर्जीवाड़ा हो गया, हमको नहीं मिला। हम पर भी उल्टा नोटिस लोग करने लगा। सोच कर हम लोग चक्कर काटते काटते पटना मोतिहारी मुजफ्फरपुर करते करते जमीन का खातरा खेसरा कुछ पता है आपको? खाता खेसरा पता है। खाता 159 खेसरा 838। टोटल कितनी जमीन पड़ रही है? 17 कट्ठा 10 धूर। तो गवर्नमेंट जब ली तो उसकी अलॉटमेंट नहीं करी, आपको नोटिस नहीं दिया? गवर्नमेंट हमको नोटिस की, लेकिन वो नोटिस लेके गए तो हम लोग को बोले कि ना ये ज़मीन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये ज़मीन मतलब किसी और के मैंने गरमजरुआ है। तो हम गरमजरुआ था तो हम पापा जी के लेके गए, बोले कि गरमजरुआ कौन है हमको बताइए ज़रा। तो पता चला कि ना गरमजरुआ तले तब तक भूअर्जन पदाधिकारी मिल के और कर्मचारी मिल के दोनों आदमी अपने आपस में बंटवारा कर लिए। लोग फर्जी कका के लोग हमको टहला रहे हैं। चक्की कचहरी के चक्कर हम लगाते लगाते, पापा जी है, बड़े पापा जी हैं, उनका मतलब कि चक्कर लगाते लगाते वो थक गए तो नोटिस भी दिया। जब तबीयत खराब हुआ तो नोटिस भी इनको जारी किया गया कि मैं इतना दिन से 5 साल से दौड़ते दौड़ते मतलब हम थक गए हैं, मेरा तबीयत सही नहीं रहा है, कृपया हमको इस पर ध्यान दिया जाए, हमको पैसा जो है हमको पैसा वसूल दिया। पटना हाईकोर्ट एक नोटिस जारी किया था कुछ साल पहले। उन्होंने बताया था कि मोतिहारी जो जिला ऐसा है यहाँ सबसे भूअर्जन जो जमीनी विवाद है वो देश में यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा रक्सौल वाले एरिया में सबसे ज़्यादा है। जो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये ज़मीन जो इनका था इन्होंने एप्लीकेशन भी लिखा था, लेकिन इनको ये फर्जीवाड़ा बता के पैसा इनका नहीं आ पाया इनके अकाउंट में। सबसे बड़ी परेशानी जो आप देख रहे हैं बिहार की स्थिति क्या है, हालांकि जो सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी लिखा है। ज़रा एप्लीकेशन किस तारीख को लिखे थे और ये ज़रा पढ़ के बताइए। ये डेट है 22/1/2023 को। निर्देशक भूअर्जन निर्देशालय बिहार पटना का है। केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बनकट में भूमि अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान के मार्गदर्शन के बहाने भुगतान नहीं करने का तथा मार्गदर्शन देने के संबंध में केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंधित भूमि अर्जित वाद संख्या 6/2013 या 2014 तक वार्ड नंबर 89 मार्च उपमुक्त के विषय में संबंध में कहना है कि जिला भूअर्जन। ये ज़रा देखिए इसको, ये पूरा बढ़िया से ज़रा इसको दिखाने की कोशिश करिए और इस पे समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसका एक फ़ोटो भी आपको लगा दूंगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें जो लिखा गया, समहर्ता पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 80 बाई दिनांक 13/7/2020 के द्वारा भुगतान हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई है।
यहाँ उल्लेखनीय है कि लगभग 5 वर्षों से कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूँ। मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब मर जाऊँ। हालांकि इन्होंने पहले दर्शा चुका है, बता चुका है, और आज जो घटना घट गई है, जो ये शमशान में पड़े हैं, बस इनको एक चीज़ नहीं मिला तो मुआवजा नहीं मिला, इनको एक चीज़ नहीं मिला तो न्याय नहीं मिला। यही चीज़ है इस न्याय के प्रक्रिया में जो बिहार के डिपार्टमेंट है, बिहार के डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते लगाते इन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, लेकिन बिहार में इनको न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि हार्ट अटैक आ जाने की जो शिकायत है वो बताई जा रही है कि इस चक्कर में इतना उन्होंने सर पे अब तो जो लड़ाई लड़ रहा था वो आदमी चला गया, तो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ज़रा दिखाइए इधर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यहाँ नहीं रहते हैं। नहीं, कुछ बोलिए, सिस्टम पे बात करिए ना। सिस्टम क्या आपको लगता है कि सर हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने इस देश को वासी हैं, हम लोग इस एथी के लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। अगर क्या करेंगे, जब हमारे पिताजी अंक चाचा जी भी इसमें संघर्ष किए, लड़ते लड़ते हार गए, अब चले बसे, अब हम लोग भी संघर्ष करें, लास्ट में क्या करें। डिपार्टमेंट इतना लाचार है कि वो न्याय नहीं दे सकता है। इन लोगों का कहना है कि न्याय लेने के लिए इनकी जान चली गई, फिर भी न्याय नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब करप्शन है यहाँ पर, जमीन का जो है करप्शन है, इस सब में धोखाधड़ी और चोरा चोरी कर कर ये लोगों को जी नाम दी गई फंसा हुआ है जमीन, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए ना।